जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इस एंगल्स की वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होगा। एक ट्रायंगल हम लोगों ने लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ले लिया हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच साइड हम लोगों ने क्या किया 2A ले लिया। ये भी क्या हो जाएगा आपका 2A। ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये जो आपका है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो ऑल साइड अगर इक्वल होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। इसको हम लोगों ने 2A ले लिया। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2A ले लिया। और ये भी आपको पता होना चाहिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, इसका ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। तो एंगल A की वैल्यू, एंगल B की वैल्यू और एंगल C की वैल्यू सब क्या होती है 60 डिग्री की होती है। ये भी आपका 60 डिग्री का एंगल होगा, ये भी आप लोगों का 60 डिग्री का एंगल होगा, और ये भी आपका क्या होगा 60 डिग्री का एंगल होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ से, वर्टेक्स A से, यानी फ्रॉम A से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं AD, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों ने AD ड्रॉ कर दिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रॉ की गई परपेंडिकुलर लाइन को बाइसेक्ट करती है और अपने आप के एंगल को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। जिस वर्टेक्स से आपने इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था उस वर्टेक्स को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा और ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगी। अगर BC की लेंथ 2A है, D अगर BC का मिड पॉइंट होगा तो इसको जब बाइसेक्ट करेगी तो इसका लेंथ 2A है तो ये क्या हो जाएगा AA हो जाएगा। अब देखो ADB आपका एक मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब ADB राइट एंगल ट्रायंगल में हमें AD फाइंड करना होगा। तो हम लोग को चलना पड़ेगा इन राइट ट्रायंगल, in a right triangle ADB by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, AD की लेंथ फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ADB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की अपोजिट साइड AB है, ये हाइपोटेनियस कवर करेगी। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे AB की जो लेंथ है वो 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और BD की लेंथ क्या है A का स्क्वायर। AD का स्क्वायर हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। 2A का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर, और A स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा 3A स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। AD स्क्वायर की वैल्यू 3A स्क्वायर है,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर AD की जो वैल्यू हो जाएगी वो √3a² हो जाएगी। अब 3a² का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट 3 होगा, लेकिन a² का स्क्वायर रूट क्या होगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा AD की जो लेंथ हो जाएगी वो a√3 हो जाएगी। AD इज इक्वल टू a√3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, AD की लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, a√3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग 30 डिग्री लेंगे इन ट्रायंगल ADB, अगर इन ट्रायंगल ADB में हम लोग चलेंगे तो ये एंगल आपका 30 है। जो एंगल हम लेंगे उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो एंगल लेंगे उसकी एडजेसेंट साइड आपकी बेस कहलाएगी, और 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस कहलाएगी। तो इस 30 डिग्री के एंगल के लिए BD आपका परपेंडिकुलर होगा और AD आपका बेस हो जाएगा और AB आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, साइन 30 की वैल्यू फाइंड करना होगा, साइन 30 डिग्री, उसके बाद कॉस 30 डिग्री, फिर टेन 30 डिग्री। अब साइन 30 अगर लगाएंगे तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस। साइन 30 तो परपेंडिकुलर आपका A हो जाएगा, और हाइपोटेनियस 2A होगा। तो A अपॉन हो जाएगा 2A, A अपॉन हो जाएगा 2A। A से A कैंसिल तो आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। कॉस 30 लेंगे तो ये कॉस 30 होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इस 30 के लिए बेस AD होगा, और बेस जो आपका ऑब्टेंड हुआ है a√3 है, और हाइपोटेनियस आपका क्या है 2A है। अब A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। A से A कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। उसके बाद अब बात करेंगे tan 30 के बारे में। तो tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर A है और बेस क्या है a√3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन आ जाएगा √3 हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू ये हो गई। अब बात करेंगे cot 30 के बारे में। cot 30, sec 30, उसके बाद हम लिखेंगे cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अब cot 30 करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो, बेस आपका AD a√3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा √3। cot 30 की वैल्यू आ जाएगी √3। अब sec 30 की बात करेंगे तो sec 30 की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका क्या होगा, cos 30 के लिए बेस हो जाएगा a√3, हाइपोटेनियस 2A। तो यहाँ पर sec 30 की वैल्यू जब निकालेंगे तो बेस हो जाएगा a√3 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 2A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। sec 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। चलिए sec 30 की वैल्यू में क्या होगा, sec 30 की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस आपका क्या होगा 2A होगा और बेस आपका हो जाएगा a√3। तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और cosec 30 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है 2A है और परपेंडिकुलर क्या है A है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के लिए हम उसी ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ADB में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल लेंगे 60 डिग्री। अब 60 की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, इसकी एडजेसेंट साइड बेस होगी और 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी साइन 60 की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। उसके बाद कॉस 60 की वैल्यू और tan 60 की वैल्यू। साइन 60 का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो जाएगा a√3 और हाँ परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनियस 2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा √3/2 cos 60। अब cos 60 जब फाइंड करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो cos 60 में बेस क्या हो जाएगा, a, हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा 2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो क्या हो जाएगा, a√3 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3। अब इसके बाद आपका साइन cos 10 हो गया, उसके बाद cot 60 और उसके बाद आ जाएगा आपका sec 60 और उसके बाद cosec 60 की वैल्यू क्या होगी। cot 60 के लिए tan का रेसिप्रोकल करो, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। sec 60 के लिए cos का रेसिप्रोकल करो, cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2 हो जाएगा, 2/1 दैट इज 2। और cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल, क्योंकि sin का रेसिप्रोकल cosec होता है, cos का sec होता है, tan का cot होता है। तो cosec 60 निकालने के लिए हमें sin का रेसिप्रोकल कर देना है, √3/2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 30 डिग्री के आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और 60 डिग्री के आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर ली हम लोगों ने।